तमाम दोस्तों को हमारे चैनल में खुशामदीद करते हैं। आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कर दें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकेगी। और हाँ, आखिर में हमें कमेंट्स लाजमी करना। आज की वीडियो में हम आपको आपकी माहवारी साइकिल के दिन, एवोल्यूशन के दिन, इनफर्टिलिटी के दिन, सेमी फर्टिलिटी के दिन और मोस्ट फर्टिलिटी के दिनों के बारे में बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को ध्यान से और आखिर तक लाजमी देखना है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि माहवारी साइकिल के बारे में। ये वो दिन है जिनके बारे में हर शादीशुदा और गैर शादीशुदा लड़की और औरत को पता होता है। माहवारी साइकिल हर लड़की और औरत में मुख्तलिफ हो सकते हैं। इस साइकिल के कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन हो सकते हैं। अगर ये साइकिल 3 दिन से कम और 7 दिन से ज़्यादा हो जाए तो ये माहवारी नहीं बल्कि कोई बीमारी हो सकती है। इन दिनों के अंदर जब तक औरत पाक नहीं हो जाती, अमूमन मियाँ बीवी आपस में नहीं मिलते और ना ही मिलना चाहिए, क्योंकि इन दिनों के अंदर मर्द और औरत का मिलना ना सिर्फ कुरान मजीद और दीन इस्लाम में ममनू करार दिया गया है, बल्कि साइंसी एतबार से भी इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। हाँ, अगर कोई औरत जबकि इसका खून 3, 4 या 5 दिन के बाद आना बंद हो जाता है लेकिन फिर भी गुस्ल ना करे, जबकि इसका शौहर इससे मिलना चाहता है तो मिल सकता है, लेकिन इस दौरान मियाँ बीवी के मिलने से औरत के हमला होने के चांस सिर्फ 0.5% हैं, जैसा कि डायग्राम से जाहिर है। बेहतर यह है कि बीवी से मिलने से पहले बीवी को गुस्ल करके पाक हो जाना चाहिए और फिर उन्हें मिलना चाहिए। नंबर 2, एवोल्यूशन के दिन। हर वो जवान लड़की या औरत, चाहे वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा, जिसको माहवारी आती है, हर माह इसकी दाईं या बाईं ओवरी से एक एग रिलीज होकर बच्चादानी में आता है। इस एग की उम्र 24 घंटे से लेकर 3 दिन और बाज़ औक़ात ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन है। ये वो दिन होते हैं कि अगर इन दिनों में मियाँ बीवी आपस में मिलें तो हमला होने के 80% से ज़्यादा चांस होते हैं। और ये साइकिल माहवारी साइकिल के दरमियान के दिनों में आता है, जैसा कि डायग्राम से जाहिर है। इस साइकिल के कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन होते हैं। इनफर्टिलिटी के दिन, जैसा कि डायग्राम से जाहिर है कि जब आपकी साइकिल 20 दिन से ऊपर 26 दिन, 28 दिन, 23 दिन या 32 दिन तक चली जाए तो ये 10 दिन या 12 दिन ऐसे हैं जिनको इनफर्टिलिटी के दिन कहा जाता है। अगर इन दिनों में मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, यानी 0.5% ना होने के बराबर है। सेमी फर्टिलिटी के दिन, जैसा कि डायग्राम से जाहिर है, 7वें, 8वें, 9वें, 17वें, 18वें, 19वें, ये 6 दिन ऐसे हैं कि अगर इन दिनों में मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस 40 से 60% तक हैं। मोस्ट फर्टिलिटी के दिन, जैसा कि डायग्राम से जाहिर है कि 11, 12, 13, 14, 15 और 16 पूरे महीने में ये 6 दिन ऐसे हैं कि अगर इस दौरान मियाँ बीवी आपस में मिलें तो प्रेगनेंसी के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस पूरे डायग्राम से पता चलता है कि पूरे महीने में प्रेगनेंसी के इम्कानात ख़त्म नहीं होते, कहीं कम होते हैं और कहीं ज़्यादा। ऊपर वाले 12 दिन ऐसे हैं कि जिसमें प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और नीचे वाले 22-20 दिन ऐसे हैं कि जिसमें इम्कानात कम तो ज़रूर हैं लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं होते। सिवाय माहवारी के दिनों के ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ पूरे महीने में 12 दिन मिलें और बाकी दिनों को छोड़ दें। नहीं, आपने बाकी दिनों में भी ट्राई ज़रूर करना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक करके हमें कमेंट लाजमी करें।